तो इस बीच आपको ये भी हम बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रचार कर रहे हैं। बिहार के दरभंगा में उनका रोड शो यहाँ पर हो रहा है और क्योंकि आज आखिरी दिन है पहले चरण के प्रचार के लिए, इसलिए तमाम पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार प्रचार कर रहे हैं वहाँ पर और आज दरभंगा में मौजूद हैं, जिसमें आप देखिए लोगों के बीच हैं, एक वाहन पर सवार है, उनका रोड शो जहाँ से गुजर रहा है वहाँ पर बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हैं। तो बिहार के दरभंगा में हैं योगी आदित्यनाथ और उनकी लोकप्रियता का अंदाजा आप लगाइए इन तस्वीरों के जरिए कि उनके ऊपर लगातार फूलों की बारिश कर रहे हैं लोग, फूल उनकी तरफ फेंक रहे हैं और एनएसजी के जो कमांडोज हैं उनको फिलहाल फूल को रोकने के लिए कड़ी मेहनत भी करनी पड़ रही है। और ये देखिए योगी आदित्यनाथ एक गाड़ी पर सवार हैं और रोड शो कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं। ये रोड शो अपने आप में खास है क्योंकि अलग अलग जगहों पर प्रचार प्रसार चला। और दूसरी तस्वीर आप देखिए दरभंगा में ही एक रैली को संबोधित कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। तो दो अलग अलग तस्वीरें जहां पर चुनावी ताल ठोक रहे हैं प्रत्याशी और उनके प्रचार के लिए लगातार इस वक्त तेजी के साथ चुनाव प्रचार चल रहा है। और चुनाव प्रचार के बीच आप देखेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि किस तरह से नेता जो हैं वो चुनावी रैलियां कर रहे हैं, रोड शोज कर रहे हैं। और दो अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दरभंगा में रोड शो कर रहे हैं, दूसरी तरफ देश के गृह मंत्री दरभंगा में रैली को संबोधित कर रहे हैं और सरकार की जो योजनाएं हैं उनको वो फिलहाल गिनवाते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज का जो रोड शो है ये करीब 10 किलोमीटर का रोड शो बताया जा रहा है और इसमें आप देखिए इसके अलावा कई और कार्यक्रम भी यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के हैं। इस रोड शो के बाद वो समस्तीपुर, लखीसराय, गोपालगंज में जनसभाएं भी करेंगे और इसमें वो केंद्र और राज्य की सरकार की योजनाओं और भाइयों बहनों, अमित शाह इस वक्त क्या गंगा, गंडक, कोसी ये सब की बाढ़ का आयोजन कर कर हम किसानों के खेत में पहुंचाएंगे और बिहार को बाढ़ मुक्त बनाने का काम करेंगे। अब मोदी जी और नीतीश जी ने तो इतना सारा किया है, लालू राबड़ी ने कुछ किया था क्या भाई? अरे जरा जोर से बोलो, लालू राबड़ी ने कुछ किया था? देखो झाले वालों, आप लालू जी को अन्याय कर रहे हो, इतने बुजुर्ग आदमी को अन्याय क्यों कर रहे हो भाई? इन्होंने भी काफी कुछ किया है या नहीं किया है? अरे क्या नाना करते हो? मैं बताता हूं, मैं पूछूंगा किसने कहा। अगर लालू जी ने किया है तो आप लालू जी का नाम बोलेगा। चारा घोटाला किसने किया? जोर से बोलिए, चारा घोटाला किसने किया? लैंड फॉर जॉब स्कैम किसने किया? होटल बेचने का घोटाला किसने किया? अलकतरा का घोटाला किसने किया? एबी एक्सपोर्ट का घोटाला किसने किया? भर्ती घोटाला किसने किया? बाढ़ राहत का घोटाला किसने किया? अब मुझे बताओ भाई, लालू राबड़ी ने इतने घोटाले किए और कांग्रेस पार्टी ने 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले किए, वो बिहार का भला कर सकते हैं क्या? जरा जोर से बोलो, कर सकते हैं? मोदी जी ने 11 साल राज किया और नीतीश बाबू ने 20 साल शासन किया। नीतीश बाबू और मोदी जी पर 4 आने का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं हुआ है। भाइयों बहनों, ये लालू राबड़ी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया गांधी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। अब मैं दोनों को कहना चाहता हूं, लालू जी, सोनिया जी, ना आपका बेटा मुख्यमंत्री बनने वाला है, ना सोनिया जी का बेटा प्रधानमंत्री बनने वाला। यहां पर बिहार में नीतीश जी सीएम बने हुए हैं और दिल्ली में मोदी जी पीएम बने हुए हैं।
इन लोगों के लिए कुर्सी खाली नहीं है, वैकेंसी ही नहीं है। कहां से बनेंगे भैया बताओ। मगर मुझे एक बात बताओ, जो नेता अपना बेटा बेटी को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो, वो जाले के युवाओं की चिंता कर सकता है क्या? जरा जोर से बोलो, कर सकता है क्या? जाले की जीविका दीदी की चिंता कर सकता है क्या? गाले के किसान गरीब मछुआरा की चिंता कर सकते हैं क्या? इस सभी की चिंता केवल और केवल नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार कर सकते हैं। नीतीश कुमार। भाइयों बहनों, 2.5 महीना पहले राहुल बाबा यहां आए थे। ये जाले में ही एक यात्रा निकाले थे। यात्रा क्या थी? घुसपैठिया बचाओ यात्रा। मुझे बताओ जाले वालों, बिहार से ये बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? ये लालू और राहुल घुसपैठिया बचाओ यात्रा लेकर निकले थे। मैं आज राहुल बाबा को कहने आया हूं, देश में जितनी घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकालनी है निकाल दो। हम देश से चुन चुन कर घुसपैठिए को बाहर निकालने का काम करेंगे। हमारे बिहार का मुख्यमंत्री कौन हो, ये तय केवल और केवल बिहार के लोग कर सकते हैं, बांग्लादेश के लोग नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते। और भाइयों बहनों, इसी भूमि पर मोदी जी की माता जी के लिए अपशब्द कही। अभी अभी राहुल बाबा ने छठ मैया का अपमान किया है। राहुल बाबा, आप बिहार को जानते नहीं हो। जो छठ मैया का अपमान करता है, बिहार वाले उसको कभी माफ नहीं करते हैं। और भाइयों बहनों, जब जब कांग्रेस पार्टी ने मोदी जी के लिए अपशब्द कहे, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत कर आई है। प्रचंड बहुमत से जीत कर। भाइयों बहनों, ये राहुल लालू के हाथ में बिहार सुरक्षित है क्या? जरा जोर से बोलो, सुरक्षित है? समृद्ध हो सकता है, विकसित हो सकता है। नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करिए, कमल निशान पर बटन दबाइए। नरेंद्र मोदी जी हमारे बिहार को विकसित राज्य बनाएंगे, विकसित राज्य बनाएंगे। मुझे बताओ जाले वालों, आगे आइए भाई, तीनों प्रत्याशी आ गए। जीवेश आ गया। ये जीवेश बाबू है ना, 2 बार जिताया आपने। कितनी बार जिताया भाई? अब तीसरी बार जिता दो, हम उनको बड़े बाबू बनाकर वापस भेजेंगे भाई। ये तीनों प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे क्या? अरे जोर से बोलो, जिताओगे? कमल छाप पर बटन दबाओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? नीतीश जी के हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ और प्रभु श्री राम का जयकारा लगाना है। मुट्ठी भींच लीजिए, प्रचंड आवाज से जयकारा लगाना है। मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम, जय सिया राम, भारत माता की वंदे वंदे वंदे
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। मुख्यमंत्री अमित शाह को आप देख रहे थे, आज उन्होंने यहाँ पर सभा की और उसमें कहा कि जंगल राज को आने नहीं देना है। और अब ये तस्वीर आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ की, दरभंगा में मौजूद हैं और यहाँ पर प्रचार वो कर रहे हैं। कुल 4 जिलों में आज इनका जो प्रचार अभियान है वो यहाँ पर रहेगा। लेकिन इन तस्वीरों को जरा आप देखिए, साथ में उनके कैंडिडेट हैं यहाँ के और ज़बरदस्त फूलों की बरसात के बीच उनका रोड शो यहाँ पर चल रहा है। और इस रोड शो में बड़ी तादाद में लोग भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं और सीएम योगी जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं बिहार की इस चुनाव में। कल उनका एक बयान काफ़ी वायरल हुआ, पप्पू टप्पू अप्पू वाला, उसके बाद जमकर एक सियासी उबाल वहाँ पर देखने को मिला, बयानबाजी खूब इस पर हुई। और आज दरभंगा में यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर भी कई सारे कार्यक्रम उनके लगे हैं। आज इस रोड शो के बाद देखिए जो रोड शो यहाँ पर हो रहा है दरभंगा में, इसके बाद समस्तीपुर, लखीसराय, गोपालगंज में जनसभाएं भी उनको करना है। और इन जनसभाओं में वो तमाम केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उसके बारे में बात कर सकते हैं। साथ ही जो बिहार की पार्टियां हैं वो उनके निशाने पर हैं, पर भी जब सभा कर रहे थे तब उन्होंने जमकर निशाना साधा था। अब देखिए आज के इन रोड शो में किस जो सभाएं होंगी उसमें किस बात का जिक्र वो करते हैं। लेकिन आज चुनाव प्रचार काफ़ी तेज़ है क्योंकि आज आखिरी दिन है पहले दौर के प्रचार का। 121 सीटों के लिए पहले दौर में वोट पड़ने हैं, 6 नवंबर को मतदान होना है। उससे पहले आज शाम तक का वक्त है जब तमाम पार्टियां अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रही हैं। अभी आपने देखा गृहमंत्री अमित शाह को, जिन्होंने एक बार फिर से आरजेडी पर निशाना साधा और कहा कि जंगल राज को आने नहीं देना है। और ये रोड शो आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ का। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी के भी आज कई सारे कार्यक्रम हैं। तो जोर शोर से जो प्रचार है वो बिहार के चुनाव में आज यहाँ पर हो रहा है। और आखिरी वक्त तक कोई कसर कोई भी पार्टी यहाँ पर नहीं छोड़ना चाहती है, क्योंकि ये चुनाव जो है इसमें पहला चरण है। इसमें 121 सीटें हैं, यानी लगभग आधी सीटों पर वोट यहाँ पर पड़ने हैं पहले दौर में। और उन सीटों में दरभंगा में आज बीजेपी का ज़बरदस्त कैंपेन है, जहाँ पर अमित शाह को आपने देखा और अब ये योगी आदित्यनाथ दरभंगा में कैंपेन कर रहे हैं। और इसके अलावा जो आसपास के नज़दीकी ज़िले हैं उसमें भी इनका आज का यह अभियान होगा, जहाँ पर लोगों को संबोधित करेंगे। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीर बिहार के दरभंगा की है, जहां पर योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और एक रोड शो के जरिए वो फिलहाल लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। बड़ी और अहम बात यह है कि इस पूरी तस्वीर में अगर आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि वो इस वक्त एक रथ पर सवार हैं। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम प्रत्याशी नजर आ रहे हैं आपको, हाथों में कमल का सिंबल है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ की डिमांड बहुत है, उनका इस वक्त उनको लेकर के क्रेज़ बहुत है और यही वजह है कि उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए लोग बड़ी संख्या में फिलहाल पहुंचते हैं। और वो तस्वीरें भी आपके सामने हैं जब योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं दरभंगा। और इससे पहले आप देख रहे थे कि वो एक तरफ ये रोड शो कर रहे हैं, दूसरी तरफ देश के गृहमंत्री अमित शाह एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। और इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्षियों पर निशाना साधा है। और ये देखिए उनके साथ एक बुलडोजर भी चल रहा है। बड़ी बात यह है कि जो योगी आदित्यनाथ की पहचान है उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की, वो बुलडोजर वहां भी चल रहा है बिहार के दरभंगा में। और बुलडोजर पर कुछ लोग सवार भी हैं। और योगी आदित्यनाथ जब से यूपी में सत्ता में आए हैं 2017 में, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से लगातार ये बदलाव होता रहा है। और अब ये जो बुलडोजर कार्रवाई यूपी में हुई, ये देखिए लोग फूलों की बारिश कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ पर। लोग घरों पर सवार हैं अपने और अपने अपने घरों से लोग फूल फेंक रहे हैं योगी आदित्यनाथ के ऊपर और उनका स्वागत कर रहे हैं। जबरदस्त बात यह है कि एक बुलडोजर भी वहां पर दिखा है और योगी की रैली में अक्सर बुलडोजर दिख जाता है और बुलडोजर का जिक्र भी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर ही देते हैं और ये कहते हैं कि बुलडोजर कार्रवाई हुई। और देखिए ताबड़तोड़ प्रचार किसका बिहार, और इसके तहत अलग अलग आज रैलियां भी होनी हैं और रैली रोड शो
योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक के तौर पर हैं और एज ए स्टार प्रचारक जबरदस्त क्रेज है लोगों के अंदर।